दरगाह हज़रत यूसुफ़ियन रहमतुल्लाह अलैह वाक़ नामपल्ली हैदराबाद का 324वें साला उर्स शरीफ के तक़ारीब का 12 जून से आगाज़ हो रहा है। इस सिलसिले में आज मंगल के रोज़ रियासती वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ़ बोर्ड इंचार्ज CEO लियाकत हुसैन, वक्फ़ बोर्ड रुकन बंदगी पाशा खादरी के हमरा यूसुफ़ियन दरगाह शरीफ के अहाते का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने दरगाह के केयरटेकर और मुतवल्ली को इस ज़िम्मन में ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि उर्स शरीफ का 3 रोज़ा प्रोग्राम 12 जून से 14 जून तक जारी रहेगा। 12 जून को जुलूस संदल माली बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से बरामद होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्को है। अच्छे हैं क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उर्स है, और हुकूमत भी क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उर्स बड़े एहतराम के साथ और इसका तख़द्दुस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उर्स को मनाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे अक़ीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको खुसूसन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम रास्त मैं और CEO साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उर्स शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासिर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतज़ाम हम उनसे भी, पुलिस के आला अहदेदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ायरीन हैं और सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अक़ीदे से जो आते हैं, उनको भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम ये हमारी एक हमारे बुज़ुर्गान दीन है, इनको अगर हम जितना इनके एहतराम का ख्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क़ायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है, और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के साथ, हमारे CEO साहब के साथ और जितने स्टाफ हैं उनके साथ, तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें निगरानी में हम यहाँ पर संदल मुबारक हो, उरूस हो, सबका हम मुबारक हम उसकी निगरानी में हम करेंगे। तो यहाँ पे जो मुतवल्ली साहब है, जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पे लेके रिवायत है उसको भी हम क़ायम रखते हुए हर आदमी को अपनी अहमियत और अपने मौरूसी जो भी लोग हैं उनको भी उनकी अहमियत के साथ हम उनका मौका देंगे। लेकिन जो वक्फ़ बोर्ड है, वक्फ़ बोर्ड की निगरानी में जो होगा उसके लिए वक्फ़ बोर्ड जिसको इसके लिए तयन किया गया वो उनकी निगरानी में वो लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके बाद जो करना है अलग तरीके से अपने तरीके से करना है तो उसकी वक्फ़ बोर्ड इजाज़त देगा। लेकिन जिसको वक्फ़ बोर्ड ऑफिशियली जिसको इजाज़त दिया गया है, जिसको यहाँ पर क़ायम किया गया है, हम उनके ज़हर हम ये करेंगे। इसके लिए वक्फ़ बोर्ड पूरा मॉनिटर अपने तौर पर करेगा। वक्फ़ बोर्ड की डायरेक्ट निगरानी में होगा। इसके लिए जो भी मुतवल्ली वगैरह रहेंगे ना वो लोग करेंगे। अभी साहब ये निज़ाम बाबा जो है कि वहाँ से हाई कोर्ट से कुछ ऑर्डर ले लेंगे, मुतवल्ली अपॉइंट किया है वो करेंगे। उसके बाद जो जिसको अपने अक़ीदे के हिसाब के उसके बाद में जिसको करना है वो करेंगे। हम किसी को नहीं, क्योंकि जो अक़ीदतमंद लोग हैं, ज़ायरीन लोग, कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने अपने अक़ीदे के हिसाब से करने की इजाज़त है, हम किसी को रोकेंगे नहीं। लेकिन जो ऑफिशियली जो रहेंगे, जो मुतवल्ली वक्फ़ बोर्ड जिसको तयन किया गया उनके के लिए वो इंतज़ामात की देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं खुद भी पर्सनल आप खुद देखें, मैं खुद भी जाके देख के आया और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदल मुबारक आएगा उस वक्त आपके दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा ये उर्स ख़त्म होएगा एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको उनका दुकानों के उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह ये उर्स के बाद हम उसको पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। हम वही इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ़ बोर्ड से हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतज़ाम हो, चाहे पानी का हो,
चाहे तहारत वगैरह को लेकर, ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द हज़रात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं, लेकिन ख़वातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए बहुत अक़ीदे से लोग ख़वातीन भी आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब को वगैरह को भी अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं ये भी ताक़ीद करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़वातीन के लिए हम कुछ, अगर मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह भी कुछ होगा तो उसका इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को।